एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ब्रॉडली अगर हम लोग इंस्पेक्शन को डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन होता है प्रोसेस यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एंड चेकिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू द लेड क्वालिटी स्टैंडर्ड। यानी कि आपने जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाई है, फॉर एन एग्जांपल मैं एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल लेता हूं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर आपने कंट्रोल प्लान बनाया है या कोई वर्क इंस्ट्रक्शन बनाया है या पीसीएस इस्तेमाल कर रहे हैं या साइक्लिक चेक शीट बनाया है, एसओपी बनाया है, कोई प्रोसीजर बनाया है, तो जो भी आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए हैं, जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड के रेफरेंस से आप किसी प्रोडक्ट का इवोल्यूशन कर रहे हैं कि क्या यह प्रोडक्ट सही है या गलत है, यानी कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप चेक करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंस्पेक्शन। यानी कि इंस्पेक्शन करने के मेरे प्रोसेस में कोई ना कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कुछ लेड आउट, कुछ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि भैया ये चीजें इसमें चाहिए, ये डायमेंशन चाहिए, ओडी चाहिए, आईडी चाहिए, रॉ मटेरियल इस ग्रेड का चाहिए, वगैरह वगैरह। कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और आप उस स्पेसिफिकेशन, उस क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इवोल्यूशन करेंगे, जानेंगे, आप चेक करेंगे, है ना। आप चेक करने के लिए आप विजुअल भी चेक कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी सारे तरीके होते हैं, मेटालॉजिकल टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इंस्पेक्शन के डेफिनेशन को समझ लिया, अब हम समझते हैं कि इंस्पेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्यों करते हैं इंस्पेक्शन को। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है कि इंस्पेक्शन जो हम करते हैं तो हमारा पर्पस होता है कि क्या जो मेरा पार्ट है जिसे मैं चेक कर रहा हूं, जिस लॉट में से लिया, अगर मैं सैंपलिंग कर रहा हूं तो क्या ये लॉट सही है। यानी कि मैं चेक करना चाह रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं कि लॉट जो है इसको एक्सेप्ट करूं, रिजेक्ट करूं, या इसमें से कितने ओके हैं, कितने नॉट ओके हैं, है ना। तो ओके या डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव पार्ट को अलग अलग करना भी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि पार्ट जो आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट निकलता है ना, तो कस्टमर के पास में जाने से पहले ही आप उसे रोक लेंगे, यानी कि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होगी और कस्टमर के यहां पर खराब माल पहुंचेगा नहीं, तो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंपैक्ट नहीं कर रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दोस्तों, अगर आपने इंस्पेक्शन नहीं किया और वो डिफेक्टिव पार्ट आगे चला गया, फर्दर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया जा रहा है। फॉर एन एग्जांपल आपने एक मशीनिंग प्रोसेस में आपने ड्रिलिंग किया, अब ड्रिलिंग करने में कुछ प्रॉब्लम निकल कर आई, कुछ डायमेंशनल वेरिएशन वगैरह आ गए और आपने डिफेक्टिव पार्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया और वो पार्ट जो है फर्दर आगे के ऑपरेशन में चला गया और वहां पर जाके कुछ फर्दर उसमें वैल्यू एडिशन किया गया। अभी पार्ट डिफेक्टिव था, अगर आपने इंस्पेक्शन कर लिया होता तो डिफेक्टिव पार्ट आगे नहीं जाता, है ना, तो आपकी रिजेक्शन नहीं होती और पार्ट में जो वैल्यू एडिशन हुआ वो भी एक तरीके का वेस्ट है, यानी कि मुद्दा है। तो इंस्पेक्शन करने से मैं जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी आगे जो होने वाले हैं उसको मैं अवॉइड करता हूं, डिफेक्टिव पार्ट को आगे जाने से रोकता हूं, कस्टमर के पास में जाने से रोकता हूं, मैं अपने टाइम को वेस्ट होने से कम करता हूं, अपनी एफिशिएंसी को बचाता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों जब मैं इतना सारा कंट्रोल कर रहा हूं, मैं कंपनी के रेपुटेशन को बचाता हूं और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैं अपना मेंटेन करता हूं। इंस्पेक्शन का एक ऑब्जेक्टिव मेरा रॉ मटेरियल में कंट्रोल करना भी होता है दोस्तों। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फॉर एन एग्जांपल अगर आप फास्टनर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और फास्टनर मैन्युफैक्चरिंग में आपने रॉ मटेरियल में वायर जो खरीदा हुआ है उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन में प्रॉब्लम था, अगर आपने इंस्पेक्शन कर लिया तो हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है, अबनॉर्मलिटीज आपने पकड़ लिया है और आप उस डिफेक्टिव वायर को प्रोसेसिंग में ना लें, तो मेरे इनकमिंग में कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों ये ब्रॉड लेवल में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि इंस्पेक्शन जरूरी है। हालांकि अगर मैं लीन मैन्युफैक्चरिंग की भाषा में बात कर रहा हूं तो इंस्पेक्शन जो है कोई वैल्यू ऐड नहीं करता प्रोडक्ट में, एक तरीके से नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज ही हैं। लेकिन हम लीन मैन्युफैक्चरिंग जानते हैं कि दो तरह के मुद्दा होते हैं, वेस्ट होते हैं, टाइप 1 मुद्दा और टाइप 2 मुद्दा। तो टाइप 1 जो होता है वो होता है नेसेसरी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी, तो हम इंस्पेक्शन को नेसेसरी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी में डालते हैं, यानी कि कोई वैल्यू तो ऐड नहीं कर रहा लेकिन फिर भी हमारे लिए जरूरी है, मुझे इंस्पेक्शन करना जरूरी है। आइए दोस्तों अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन जानते हैं इंस्पेक्शन के। इंस्पेक्शन जो है मेरा इनकमिंग स्टेज में हो सकता है और इनकमिंग स्टेज में मैं अलग अलग तरीके के पार्ट को, बोरोड पार्ट जो हो गया, रॉ मटेरियल हो गया वगैरह वगैरह, सेमी फिनिश पार्ट मैंने कहीं और से सप्लायर से मंगाया हुआ है, असेंबली के लिए कुछ छोटा मोटा पार्ट मंगाया हुआ है, मैं कंज्यूमर मंगा रहा हूं, रॉ मटेरियल मंगा रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें जो है जो हम सप्लायर से मंगाते हैं वो सारे के सारे मेरे इनकमिंग इंस्पेक्शन में कंट्रोल किए जाते हैं। इंस्पेक्शन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मेरे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करने के दौरान में अलग अलग स्टेजेस में मैं तरह तरह के इंस्पेक्शन करता हूं ताकि हर एक मैन्युफैक्चरिंग के स्टेजेस में मैं चेक करके कंट्रोल कर पाऊं
कि मेरे डिफेक्टिव पार्ट आगे न जाएं, मैं ये इंश्योर कर पाऊं कि मेरे पार्ट जो मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं वो गिवन स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। कुछ अगर उसमें डेफिशिएंसीज हैं तो उसको मैं उसी सेशन में कंट्रोल कर पाऊं। साथ ही साथ दोस्तों हम इंस्पेक्शन में मेटलर्जिकल, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कुछ शीट्स मंगाए हैं, उसका मैं केमिकल कंपोजिशन चेक करूंगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेक करूंगा और मैं ये इंश्योर करूंगा कि क्या रॉ मटेरियल जो है ये मेरा एक्सेप्टेबल ग्रेड में फिट हो रहा है कि नहीं। अगर फिट हो रहा है, एक्सेप्टेबल हो रहा है, तो मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको इंक्लूड करूंगा और फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए अलाउ करूंगा। दोस्तों हम टूल इंस्पेक्शन भी करते हैं। हमारे टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में काफी सारे तरह के टूल का इस्तेमाल होता है। फॉर एन एग्जांपल अगर आप शीट मेटल स्टाम्पिंग कर रहे हैं तो आप डाइस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फास्टनर्स बना रहे हैं तो उसमें भी टूल्स का इस्तेमाल होता है। आप मशीनिंग कर रहे हैं तो उसमें इंसर्ट का इस्तेमाल होता है, ड्रिल बिट का इस्तेमाल होता है, रीमर का इस्तेमाल होता है, ब्रोच का इस्तेमाल होता है, वगैरह वगैरह। तो हम अलग अलग तरह के टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो टूल का इंस्पेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंस्पेक्शन का। इन प्रोसेस और इनकमिंग के अलावा दोस्तों हमारा जब पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम फिनिश प्रोडक्ट इंस्पेक्शन भी करते हैं, जिसे कि प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन भी पॉपुलरली इंडस्ट्री में कहा जाता है। यानी कि मेरे सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में पार्ट जो है फाइनल स्टेज में पहुंचेगा, जहां पर कि फाइनल इंस्पेक्टर या प्री डिस्पैच इंस्पेक्टर जो है उसको चेक करके सर्टिफाई करेगा और क्लियर करेगा डिस्पैच के लिए। तो दोस्तों ये ब्रॉड लेवल में कुछ फंक्शंस हो गए इंस्पेक्शन के। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी इंस्पेक्शंस हो सकते हैं, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में आपका इनिशियल फ्लो मैनेजमेंट होता है, IFM जिसे हम कहते हैं। तो वो भी एक तरीके का इंस्पेक्शन है जो कि प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन करने के बाद में होता है, यानी कि 200% इंस्पेक्शन होता है। आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी करते हैं। काफी बार क्या होता है, कुछ इश्यूज आने पर ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है वो बाहर किसी एजेंसीज को एंगेज करती है इंस्पेक्शन करने में। तो आप अपने पार्ट को चेक करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को चेक करने के लिए आप थर्ड पार्टी को एंगेज कर रहे हैं, जो कि आपके बिहाफ में आपके प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करके पार्ट को क्लियर करेंगे। आइए दोस्तों अब हम जानते हैं डिसीजन अबाउट इंस्पेक्शन के बारे में, यानी कि आपको इंस्पेक्शन को मैनेज करने के लिए किन किन चीजों को, किन किन क्राइटेरिया को आपको ध्यान रखना है, उन सारे एस्पेक्ट्स को हम समझते हैं। तो दोस्तों पहला पॉइंट हो गया व्हाई टू इंस्पेक्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि हम इंस्पेक्शन करने वाले हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, इनकमिंग करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, क्या मेरा सप्लायर चेक करके नहीं दे रहा है, मुझे चेक करने की क्या जरूरत है, क्वालिटी इंस्पेक्टर जो है इन प्रोसेस में चेक कर रहा है, क्या प्रोडक्शन का बंदा चेक नहीं कर रहा है। यानी कि दोस्तों आपको सबसे पहले जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए कि मैं इंस्पेक्शन क्यों करना चाहता हूं। दूसरा स्टेप हो जाएगा दोस्तों व्हाट टू इंस्पेक्ट, यानी कि क्या इंस्पेक्शन करना है, क्यों मैंने जान लिया, समझ लिया, अब क्या चेक करूं, कौन से प्रोडक्ट चेक करूं, ए चेक करूं, बी चेक करूं, वगैरह वगैरह। उस प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, डिफाइन करूंगा और उसके बाद में मैं चेक करने का आगे बढ़ूंगा। थर्ड हो जाएगा दोस्तों व्हेन टू इंस्पेक्ट, यानी कि मैं किस टाइम में या किस डेट में चेक करूं, क्या रोज चेक करना है, सुबह चेक करना है, शाम को चेक करना है, आज चेक करना है, कल चेक करना है, वगैरह वगैरह। यानी कि डेट और टाइम जो मेरे इंस्पेक्शन करने का है उसको मैं फिक्स करूं। नेक्स्ट जो हो जाएगा मेरा वेयर टू इंस्पेक्ट, यानी कि कहां पर चेक करूं, इनकमिंग में चेक करना है, इन प्रोसेस में चेक करना है, इन प्रोसेस में कहां पर चेक करना है वो भी मुझे क्लियर होनी चाहिए। तो किस जगह में मुझे चेक करना है ये भी मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो होगा कि मेरा इंस्पेक्शन करने का मेथड क्या होगा, मैं मैनुअल चेक करना है, मुझे विजुअल चेक करना है, मुझे वर्नियर डायल से चेक करना है, मुझे बोर डायल से चेक करना है, स्नैप गेज से चेक करना है, कैसे करना है, मेटलर्जिकल करना है तो मेटलर्जिकल में क्या करना है, केमिकल करना है, फिजिकल करना है, इसके बारे में मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इंस्पेक्शन कौन करेगा, है ना, क्योंकि काफी बार क्या होता है दोस्तों, हर एक इंस्पेक्शन करने के लिए हर एक आदमी क्वालिफाइड नहीं होता है और एक मैच्योर कंपनी में स्किल मैट्रिक्स भी बनाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रोसेस स्टेजेस के लिए आपके अलग अलग लोग क्वालिफाइड होते हैं। कुछ जगह में स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है, तो आप स्किल मैट्रिक्स डिफाइन कीजिए और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि कौन सा बंदा किस प्रोसेस को किस स्टेज में किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करने के लिए क्वालिफाइड है, स्किल्ड है और अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है। यानी कि दोस्तों आपको डिसाइड करना है व्हाई टू इंस्पेक्ट, क्यों चेक करना है, व्हाट टू इंस्पेक्ट, क्या चेक करना है, व्हेन टू इंस्पेक्ट, कब चेक करना है, वेयर टू इंस्पेक्ट, कहां चेक करना है और क्या मेथड होना चाहिए मेरा इंस्पेक्शन करने का, और लास्ट में हु विल इंस्पेक्ट, कौन चेक करेगा। तो एक कंप्लीट इंस्पेक्शन प्रोसेस के लिए आपको इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखना है, इन सारे क्राइटेरिया को ध्यान रखना है और अकॉर्डिंगली आपको प्लान करके इंस्पेक्शन के प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है। आइए दोस्तों अब हम समझते हैं
कुछ टिपिकल टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन के बारे में। तो दोस्तों मेथड ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से अगर मैं कंसिडर करूं तो काफी सारे तरह के इंस्पेक्शन बनते हैं। पहला जो हो गया वो हो गया रेमेडियल इंस्पेक्शन। तो रेमेडियल इंस्पेक्शन क्या हो गया, कोई इश्यूज आई थी, मैंने करेक्टिव एक्शन लिया है, प्रिवेंटिव एक्शन लिया हुआ, कापा लिया हुआ है ना, चाहे वो इंटरनल रिजेक्शन हुआ है, कस्टमर कंप्लेन आया हुआ है, और उसके बाद मुझे कुछ इंस्पेक्शन करने का प्लानिंग करना है। यानी कि मैं चेक करना चाह रहा हूं कि जो मैंने एक्शन लिया था क्या वो इफेक्टिव है, उसके लिए मैं चेक करना चाह रहा हूं, इंस्पेक्शन करना चाह रहा हूं, वो मेरा रेमेडियल इंस्पेक्शन हो जाएगा। दूसरा जो है दोस्तों फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि पार्ट जो मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है उसका पहला पार्ट, सपोज आपने डाई सेटअप किया या जिग्स फिक्सचर को सेटअप किया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, सेटअप करने के बाद में जो पहला पार्ट बना है आप उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं, है ना, फर्स्ट ऑफ इंस्पेक्शन। हालांकि इंस्पेक्शन में काफी सारे और भी तरह के इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि एफओए यानी कि फर्स्ट ऑफ अप्रूवल या इंस्पेक्शन हो गया, उसके बाद में मिडिल ऑफ अप्रूवल यानी कि मिडिल पीस का इंस्पेक्शन करना भी होता है एज ए प्रैक्टिस, और उसके बाद में लास्ट ऑफ अप्रूवल यानी कि एलओए, यानी कि एफओए, एमओए और एलओए, यानी कि पहला, बीच वाला और लास्ट वाला, है ना, इनको चेक करना भी जरूरी है। और दोस्तों अगर मैं स्टैंडर्ड की बात करूं तो हमारा जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड है ये एटलीस्ट पहले पीस को और लास्ट पीस को चेक करने की तो बात करता ही करता है ना। पहला पीस चेक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको मालूम चलेगा कि पार्ट मेरे सही बन रहे हैं। अगर मुझे सेटअप अप्रूवल करना है तो अब मैं गो अहेड दूंगा, आप मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू करो। मैं अगर लास्ट पीस को भी चेक कर रहा हूं तो मुझे यह पता चलता है कि अगर मेरा लास्ट पीस जो है मेरे क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर सही है, इसका मतलब उसके पहले वाले जो पार्ट बने हैं वो सही बने हैं। अगर मैंने लास्ट पीस चेक किया, लास्ट पीस इंस्पेक्शन किया और उसमें मुझे कुछ गड़बड़ी मिली है, तो इसका मतलब हो गया इसके पहले वाले जो पार्ट बने हैं वो सारे सस्पेक्टेड हो जाएंगे। उनको आप होल्ड करोगे और होल्ड करने के बाद में आप उनका रेट्रोएक्टिव इंस्पेक्शन करेंगे, यानी कि उसको होल्ड करने के बाद में आप उनको सेग्रीगेशन करेंगे, पूरा लॉट को जांच करेंगे और उसके बाद उसमें आप ओके नॉट ओके को क्लियर करेंगे और मे भी आप एनालिसिस करेंगे। वो फर्दर आगे की चीजें हैं, वो इस प्रोग्राम का सब्जेक्ट नहीं है। तो कहने का मतलब दोस्तों पहला पीस, फर्स्ट पीस, मिडिल पीस और लास्ट पीस का भी इंस्पेक्शन इंडस्ट्री में प्रैक्टिस किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इन प्रोसेस इंस्पेक्शन होता है, इसमें भी काफी सारे तरीके अपनाए जाते हैं। जैसे कि इन प्रोसेस में भी कुछ जगहों में हर 1 घंटे के बाद में पार्ट को चेक किया जाता है, कभी कभी कुछ फ्रीक्वेंसी सेट की जाती है, जैसे कि हर 10 पीस के बाद में, हर 50 पीस के बाद में, हर 100 पीस के बाद में वगैरह वगैरह, है ना। तो इस तरह का इन प्रोसेस इंस्पेक्शन भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट जो है दोस्तों लेआउट इंस्पेक्शन है। लेआउट इंस्पेक्शन में दोस्तों हम लोग पार्ट के ड्राइंग को बलूनिंग करके उसमें सारे डायमेंशन को आइडेंटिफाई करते हैं, नंबरिंग करते हैं और उनके हिसाब से इस पार्ट के सारे फीचर डायमेंशन को चेक किया जाता है। हालांकि इसका फ्रीक्वेंसी जो होता है काफी कम होता है और काफी सारे जगहों में साल में एक बार पार्ट का लेआउट इंस्पेक्शन किया जाता है। जरूरी नहीं साल में एक बार ही हो, डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इंडस्ट्री में हैं और आपके कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट जो दोस्तों सैंपलिंग इंस्पेक्शन है, यानी कि सैंपलिंग में इंस्पेक्शन करना। सैंपलिंग इंस्पेक्शन में आप अलग अलग तरह के सैंपलिंग प्लान का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इंडियन इंडस्ट्री में सैंपलिंग प्लान के लिए IS 2500 पार्ट 1 पार्ट 2 का काफी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें कि आप अलग अलग तरह के एक्सेप्टेंस क्वालिटी लेवल या AQL का इस्तेमाल करके आप सैंपलिंग प्लान डेवलप कर सकते हैं और उसके हिसाब से भी आप इंस्पेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों फाइनल इंस्पेक्शन, यानी कि फाइनल स्टेज में किया जाने वाला इंस्पेक्शन, जो कि प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन भी कहलाता है। 7 जो कैटेगरी है दोस्तों ये है पायलट पीस इंस्पेक्शन या पायलटिंग इंस्पेक्शन, यानी कि जब ट्रायल कर रहे हो तो ट्रायल के फेज में भी काफी बार इंस्पेक्शन किया था, जैसे कि हम पायलट पीस इंस्पेक्शन भी कहते हैं। और लास्ट जो दोस्तों फाइनल असेंबली इंस्पेक्शन, यानी काफी बार असेंबली के स्टेज में भी, फाइनल स्टेज में भी इंस्पेक्शन करना पड़ता है। तो दोस्तों इस तरीके से काफी तरह के और भी इंस्पेक्शन के टाइप्स हो सकते हैं। मैंने ब्रॉड लेवल में जो जनरल इंडस्ट्री में प्रैक्टिस किए जाने वाले इंस्पेक्शन के तरीके हैं मैंने उनके बारे में आपको बताया है। अगर आपको इसके अलावा किसी तरह के इंस्पेक्शन के बारे में पता चलता है जो कि हमने कवर नहीं किया है तो आप कमेंट में जरूर डालें, हो सके तो मैं उसको किसी दूसरे प्रोग्राम में, दूसरे मॉड्यूल में कवर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा दोस्तों हो सकता है कि आप कुछ और तरीके भी अपना लें इंस्पेक्शन करने के लिए। अगर लोकेशन के हिसाब से बात करें, जैसे कि फ्लोर इंस्पेक्शन यानी कि सॉफ्ट फ्लोर में जाके इंस्पेक्शन करना, या सेंट्रलाइज इंस्पेक्शन यानी कि सेंट्रलाइज कुछ कंट्रोल बना के इंस्पेक्शन करना, वो भी तरीके हो सकते हैं अगर मैं लोकेशन के हिसाब से बात करूं तो दोस्तों ब्रॉड लेवल में हमने इस मॉड्यूल में इंस्पेक्शन और इंस्पेक्शन के तरीकों के बारे में, काफी सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जाना।
आशा करता हूं काफी कुछ आपको सीखने के लिए मिला होगा। अपना कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और अपने सुझाव भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपके काफी सारे सुझाव आइडियाज हमको मिलते रहते हैं, काफी सारे टॉपिक के बारे में आप डिमांड करते हैं। देर सवेरे हम उन टॉपिक पे प्रोग्राम जरूर बना देंगे आपके लिए। काफी बिजी शेड्यूल की वजह से ज्यादा टाइम मिल नहीं पाता है, जितना मिलता है मैं आप लोग के लिए फ्री वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं। वैसे हमारे सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में काफी सारे एक्सक्लूसिव वीडियो मॉड्यूल्स हैं दोस्तों, जो कि पेड हैं लेकिन चार्जेस काफी नॉमिनल हैं। आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और काफी कुछ सीख सकते हैं जो कि काफी इकोनॉमिकल चार्जेस में है। तो दोस्तों हमारे प्रोग्राम के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारे वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और गूगल प्ले स्टोर में जाके क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं और घर बैठे काफी कुछ सीख सकते हैं और अपने कैरियर को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों ऑनलाइन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम में आपको काफी सारा प्यार मिल रहा है, काफी लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा इंकरेजमेंट आपके तरफ से मिलता है। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए दोस्तों, हम साथ मिलकर दोस्तों देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए और हमारा साथ देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों इस प्रोग्राम में हम इंस्पेक्शन और उससे रिलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले सारे नए व्यूअर्स को रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपलोड पे नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करना ना भूलें और इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें ताकि उनको भी कुछ सीखने का और हमसे जुड़ने का मौका मिले। और हाँ दोस्तों, हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को भी जरूर चेक करें और हमारे दूसरे चैनल ज्ञान ज्योति इंडिया को भी चेक करना ना भूलें। तो आज दोस्तों प्रोग्राम शुरू करते हैं और इंस्पेक्शन और उससे रिलेवेंट एस्पेक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों ब्रॉडली अगर हम लोग इंस्पेक्शन को डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन होता है प्रोसेस यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग एंड चेकिंग द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट टू द लेड क्वालिटी स्टैंडर्ड। यानी कि आपने जो भी क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाई है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं एक टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जाम्पल लेता हूं। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर आपने कंट्रोल प्लान बनाया है या कोई वर्क इंस्ट्रक्शन बनाया है या पीसीएस इस्तेमाल कर रहे हैं या साइक्लिक चेकशीट बनाया है, एसओपी बनाया है, कोई प्रोसीजर बनाया है, तो जो भी आपने क्वालिटी स्टैंडर्ड बनाए हैं, जिस क्वालिटी स्टैंडर्ड के रेफरेंस से आप किसी प्रोडक्ट का इवोल्यूशन कर रहे हैं कि क्या ये प्रोडक्ट सही है या गलत है, यानी कि उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को आप चेक करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे इंस्पेक्शन। यानी कि इंस्पेक्शन करने के मेरे प्रोसेस में कोई ना कोई क्वालिटी स्टैंडर्ड, कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कुछ लेड आउट, कुछ डिस्क्रिप्शन होना चाहिए कि भैया ये चीजें इसमें चाहिए, ये डायमेंशन चाहिए, ओडी चाहिए, आईडी चाहिए, रॉ मटेरियल इस ग्रेड का चाहिए, वगैरह वगैरह। कुछ ना कुछ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए और आप उस स्पेसिफिकेशन, उस क्वालिटी स्टैंडर्ड के हिसाब से आप इवोल्यूशन करेंगे, जानेंगे, आप चेक करेंगे, है ना। आप चेक करने के लिए आप विजुअल भी चेक कर सकते हैं, किसी इंस्ट्रूमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफी सारे तरीके होते हैं, मेटालॉजिकल टेस्टिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इंस्पेक्शन के डेफिनेशन को समझ लिया, अब हम समझते हैं कि इंस्पेक्शन का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हम क्यों करते हैं इंस्पेक्शन को। तो पहला पॉइंट तो दोस्तों ये है कि इंस्पेक्शन जो हम करते हैं तो हमारा पर्पज होता है कि क्या जो मेरा पार्ट है जिसे मैं चेक कर रहा हूं, जिस लॉट में से लिया, अगर मैं सैंपलिंग कर रहा हूं तो क्या ये लॉट सही है। यानी कि मैं चेक करना चाह रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं कि लॉट जो है इसको एक्सेप्ट करूं, रिजेक्ट करूं, या इसमें से कितने ओके हैं, कितने नॉट ओके हैं, है ना। तो ओके या डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव पार्ट को अलग अलग करना भी एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव है दोस्तों कि पार्ट जो आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ डिफेक्ट निकलता है ना, तो कस्टमर के पास में जाने से पहले ही आप उसे रोक लेंगे, यानी कि आपकी क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होगी और कस्टमर के यहां पर खराब माल पहुंचेगा नहीं, तो आपका कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी इंपैक्ट नहीं कर रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव दोस्तों, अगर आपने इंस्पेक्शन नहीं किया और वो डिफेक्टिव पार्ट आगे चला गया, फर्दर उसमें कुछ वैल्यू एडिशन किया जा रहा है। फॉर एन एग्जांपल आपने एक मशीनिंग प्रोसेस में आपने ड्रिलिंग किया, अब ड्रिलिंग करने में कुछ प्रॉब्लम निकल कर आई, कुछ डायमेंशनल वेरिएशन वगैरह आ गए और आपने डिफेक्टिव पार्ट को आइडेंटिफाई नहीं किया और वो पार्ट जो है फर्दर आगे के ऑपरेशन में चला गया और वहां पर जाके कुछ फर्दर उसमें वैल्यू एडिशन किया गया। अभी पार्ट डिफेक्टिव था, अगर आपने इंस्पेक्शन कर लिया होता तो डिफेक्टिव पार्ट आगे नहीं जाता, है ना, तो आपकी रिजेक्शन नहीं होती और पार्ट में जो वैल्यू एडिशन हुआ वो भी एक तरीके का वेस्ट है, यानी कि मुद्रा है।
तो इंस्पेक्शन करने से मैं जो नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी आगे जो होने वाले हैं उसको मैं अवॉइड करता हूं, डिफेक्टिव पार्ट को आगे जाने से रोकता हूं, कस्टमर के पास में जाने से रोकता हूं, मैं अपने टाइम को वेस्ट होने से कम करता हूं, अपनी एफिशिएंसी को बचाता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों, जब मैं इतना सारा कंट्रोल कर रहा हूं, मैं कंपनी के रेपुटेशन को बचाता हूं और क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैं अपना मेंटेन करता हूं। इंस्पेक्शन का एक ऑब्जेक्टिव मेरा रॉ मटेरियल में कंट्रोल करना भी होता है दोस्तों। अगर आप कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप फास्टनर मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और फास्टनर मैन्युफैक्चरिंग में आपने रॉ मटेरियल में वायर जो खरीदा हुआ है उसमें कुछ केमिकल कंपोजिशन में प्रॉब्लम था, अगर आपने इंस्पेक्शन कर लिया तो हो सकता है कि जो प्रॉब्लम है, अब नॉर्मलिटीज आपने पकड़ लिया है और आप उस डिफेक्टिव वायर को प्रोसेसिंग में ना लें, तो मेरे इनकमिंग में कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये ब्रॉड लेवल में कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि इंडिकेट करते हैं कि इंस्पेक्शन जरूरी है। हालांकि अगर मैं लीन मैन्युफैक्चरिंग की भाषा में बात करूं तो इंस्पेक्शन जो है कोई वैल्यू ऐड नहीं करता प्रोडक्ट में, एक तरीके से नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटीज ही हैं। लेकिन हम लीन मैन्युफैक्चरिंग जानते हैं कि दो तरह के मुद्दा होते हैं, वेस्ट होते हैं, टाइप 1 मुद्दा और टाइप 2 मुद्दा। तो टाइप 1 जो होता है वो होता है नेसेसरी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी। तो हम इंस्पेक्शन को नेसेसरी नॉन वैल्यू एडिंग एक्टिविटी में डालते हैं, यानी कि कोई वैल्यू तो ऐड नहीं कर रहा लेकिन फिर भी हमारे लिए जरूरी है, मुझे इंस्पेक्शन करना जरूरी है। आइए दोस्तों, अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस जानते हैं इंस्पेक्शन के। इंस्पेक्शन जो है मेरा इनकमिंग स्टेज में हो सकता है और इनकमिंग स्टेज में मैं अलग अलग तरीके के पार्ट को, बोरोड पार्ट जो हो गया, रॉ मटेरियल हो गया वगैरह वगैरह, सेमी फिनिश पार्ट मैंने कहीं और से सप्लायर से मंगाया हुआ है, असेंबली के लिए कुछ छोटा मोटा पार्ट मंगाया हुआ है, मैं कंज्यूमर मंगा रहा हूं, रॉ मटेरियल मंगा रहा हूं, तो बहुत सारी चीजें जो है जो हम सप्लायर से मंगाते हैं वो सारे के सारे मेरे इनकमिंग इंस्पेक्शन में कंट्रोल किए जाते हैं। इंस्पेक्शन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, मेरे मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन करने के दौरान में अलग अलग स्टेजेस में मैं तरह तरह के इंस्पेक्शन करता हूं, ताकि हर एक मैन्युफैक्चरिंग के स्टेजेस में मैं चेक करके कंट्रोल कर पाऊं कि मेरे डिफेक्टिव पार्ट आगे न जाएं, मैं ये इंश्योर कर पाऊं कि मेरे पार्ट जो मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं वो गिवन स्टैंडर्ड के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। कुछ अगर उसमें डेफिशिएंसीज हैं तो उसको मैं उसी स्टेशन में कंट्रोल कर पाऊं। साथ ही साथ दोस्तों, हम इंस्पेक्शन में मेटलर्जिकल, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ शीट्स मंगाए हैं, उसका मैं केमिकल कंपोजिशन चेक करूंगा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज चेक करूंगा और मैं ये इंश्योर करूंगा कि क्या रॉ मटेरियल जो है ये मेरा एक्सेप्टेबल ग्रेड में फिट हो रहा है कि नहीं। अगर फिट हो रहा है, एक्सेप्टेबल हो रहा है, तो मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में उसको इंक्लूड करूंगा और फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए अलाउ करूंगा। दोस्तों, हम टूल इंस्पेक्शन भी करते हैं। हमारे टिपिकल मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन में काफी सारे तरह के टूल का इस्तेमाल होता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप शीट मेटल स्टाम्पिंग कर रहे हैं तो आप डाइस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फास्टनर्स बना रहे हैं तो उसमें भी टूल्स का इस्तेमाल होता है। आप मशीनिंग कर रहे हैं तो उसमें इंसर्ट का इस्तेमाल होता है, ड्रिल बिट का इस्तेमाल होता है, रीमर का इस्तेमाल होता है, ब्रोच का इस्तेमाल होता है वगैरह वगैरह। तो हम अलग अलग तरह के टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो टूल का इंस्पेक्शन भी एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है इंस्पेक्शन का। इन प्रोसेस और इनकमिंग के अलावा दोस्तों, हमारा जब पार्ट कंप्लीट हो जाता है तो हम फिनिश प्रोडक्ट इंस्पेक्शन भी करते हैं, जिसे कि प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन भी पॉपुलरली इंडस्ट्री में कहा जाता है। यानी कि मेरे सारे प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में पार्ट जो है फाइनल स्टेज में पहुंचेगा, जहां पर कि फाइनल इंस्पेक्टर या प्री डिस्पैच इंस्पेक्टर जो है उसको चेक करके सर्टिफाई करेगा और क्लियर करेगा डिस्पैच के लिए। तो दोस्तों, ये ब्रॉड लेवल में कुछ फंक्शंस हो गए इंस्पेक्शन के। हालांकि इसके अलावा कुछ और भी इंस्पेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के टाइम में आपका इनिशियल फ्लो मैनेजमेंट होता है, IFM जिसे हम कहते हैं। तो वो भी एक तरीके का इंस्पेक्शन है जो कि प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन करने के बाद में होता है, यानी कि 200% इंस्पेक्शन होता है। आप थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी करते हैं। काफी बार क्या होता है, कुछ इश्यूज आने पर ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है वो बाहर किसी एजेंसीज को एंगेज करती है इंस्पेक्शन करने में। तो आप अपने पार्ट को चेक करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को चेक करने के लिए आप थर्ड पार्टी को एंगेज कर रहे हैं, जो कि आपके बिहाफ में आपके प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करके पार्ट को क्लियर करेंगे। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं डिसीजन अबाउट इंस्पेक्शन के बारे में, यानी कि आपको इंस्पेक्शन को मैनेज करने के लिए किन किन चीजों को, किन किन क्राइटेरिया को आपको ध्यान रखना है, उन सारे एस्पेक्ट्स को हम समझते हैं। तो दोस्तों, पहला पॉइंट हो गया व्हाई टू इंस्पेक्ट, व्हाट इज द नीड ऑफ इंस्पेक्शन, यानी कि हम इंस्पेक्शन करने वाले हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, इनकमिंग करना चाह रहे हैं, क्यों करना चाह रहे हैं, क्या मेरा सप्लायर चेक करके नहीं दे रहा है, मुझे चेक करने की क्या जरूरत है, क्वालिटी इंस्पेक्टर जो है इन प्रोसेस में चेक कर रहा है, क्या प्रोडक्शन का बंदा चेक नहीं कर रहा है। यानी कि दोस्तों, आपको सबसे पहले जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए कि मैं इंस्पेक्शन क्यों करना चाहता हूं। दूसरा स्टेप हो जाएगा दोस्तों व्हाट टू इंस्पेक्ट, यानी कि क्या इंस्पेक्शन करना है, क्यों मैंने जान लिया, समझ लिया।
अब क्या चेक करूं, कौन से प्रोडक्ट चेक करूं, ए चेक करूं, बी चेक करूं, वगैरह वगैरह। उस प्रोडक्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा, डिफाइन करूंगा और उसके बाद में मैं चेक करने का आगे बढ़ूंगा। थर्ड हो जाएगा दोस्तों व्हेन टू इंस्पेक्ट, यानी कि मैं किस टाइम में या किस डेट में चेक करूं। क्या रोज चेक करना है, सुबह चेक करना है, शाम को चेक करना है, आज चेक करना है, कल चेक करना है, वगैरह वगैरह। यानी कि डेट और टाइम जो मेरे इंस्पेक्शन करने का है उसको मैं फिक्स करूं। नेक्स्ट जो हो जाएगा मेरा वेयर टू इंस्पेक्ट, यानी कि कहां पर चेक करूं। इनकमिंग में चेक करना है, इन प्रोसेस में चेक करना है, इन प्रोसेस में कहां पर चेक करना है वो भी मुझे क्लियर होनी चाहिए। तो किस जगह में मुझे चेक करना है ये भी मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो होगा कि मेरा इंस्पेक्शन करने का मेथड क्या होगा। मैं मैनुअल चेक करना है मुझे, विजुअल चेक करना है मुझे, वर्नियर डायल से चेक करना है मुझे, बोर डायल से चेक करना है, स्नैप गेज से चेक करना है, कैसे करना है, मेटालॉजिकल करना है, तो मेटालॉजिकल में क्या करना है, केमिकल करना है, फिजिकल करना है, इसके बारे में मुझे क्लैरिटी होनी चाहिए। और लास्ट वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि इंस्पेक्शन कौन करेगा, है ना। क्योंकि काफी बार क्या होता है दोस्तों, हर एक इंस्पेक्शन करने के लिए हर एक आदमी क्वालिफाइड नहीं होता है। और एक मैच्योर कंपनी में स्किल मैट्रिक्स भी बनाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग प्रोसेस स्टेजेस के लिए आपके अलग अलग लोग क्वालिफाइड होते हैं। कुछ जगह में स्पेशल स्किल की जरूरत पड़ती है, तो आप स्किल मैट्रिक्स डिफाइन कीजिए और उसके हिसाब से डिसाइड कीजिए कि कौन सा बंदा किस प्रोसेस को किस स्टेज में किस इंस्ट्रूमेंट से चेक करने के लिए क्वालिफाइड है, स्किल्ड है, और अकॉर्डिंगली आपको चेक करना है। यानी कि दोस्तों आपको डिसाइड करना है व्हाई टू इंस्पेक्ट क्यों चेक करना है, व्हाट टू इंस्पेक्ट क्या चेक करना है, व्हेन टू इंस्पेक्ट कब चेक करना है, वेयर टू इंस्पेक्ट कहां चेक करना है,